देखिए, जो पूरा सच है वो तो हमें शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब लोग किताबें लिखें, जो लोग इन्वॉल्व थे वो आकर सच बोलें, तभी पता चलेगा। लेकिन एज समबडी हु क्लोजली फॉलोड द कॉन्फ्लिक्ट, हु रिपोर्टेड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, हु वाज अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ हैपनिंग, आई फील कॉन्फिडेंट इनफ टू एटलीस्ट मेक अ टाइम लाइन। एक मेरी नज़र में जो गलती की जाती है वो पहलगाम से टाइम लाइन शुरू की जाती है। मेरे ख्याल से जाफ़र एक्सप्रेस से अगर आप टाइम लाइन शुरू करें, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या होता है 11 मार्च 2025 को, जब BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ट्रेन हाईजैक कर लेती है जिसमें 450 तकरीबन लोग होते हैं, 65 लोगों को मार देती है। मकसद इसका शुरू करने का ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहलगाम इसके जवाबी वजह से हुआ था। मकसद उसका ये है कि अगर इस तरह की बात की जाती है कि पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान को बॉम्ब नहीं करता तो क्या करता। जाफ़र एक्सप्रेस एक हेनस टेररिस्ट अटैक हुआ था। हमारे भी पूरे कौम के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने तो उठा के इंडिया को नहीं बॉम्ब किया, पर 22 अप्रैल को टेररिस्ट पहलगाम में टेररिज्म करते हैं, लोगों को टारगेट करके मारते हैं, 26 लोगों का नाहक कत्ल करते हैं। एक चीज़ जो सब ने कंडेम की, पाकिस्तान ने भी कंडेम की। उसके बाद इंडिया विदाउट प्रोवाइडिंग अ श्रेड of evidence, an ounce of evidence, blames पाकिस्तान। देखें, 26/11 का आप एविडेंस देते हैं, हम आपके साथ हैं। मैं खुद मल्टीपल पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मुज़म्मिल शाह वीडियो कर चुका है। एविडेंस तो देना आप। अगर तो आप पहले से ही फैसला कर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी का ये नया पैराडाइम है कि कुछ भी इंडिया में होगा तो वो पाकिस्तान ने किया है, सबसे पहले तो इनको मारो, तो नहीं, हम तो कहाँ कोई दुनिया में अच्छा मुल्क आपको नहीं सपोर्ट करेगा। जिस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई मुल्क आपके सपोर्ट में नहीं आया, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने फ़ौरन इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस कर दिया, जिसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। पर अगर हम समझें कि इसका मतलब है हम सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, तो मुस्तकबिल में इंडिया की कोशिश रहेगी कि हम पाकिस्तान का पानी कंट्रोल कर सकें, फ़्लो ऑफ वाटर जो पाकिस्तान में आ रहा है, या रोक सकें। उसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। उसकी भी कोई ज़्यादा अहमियत आज के वक्त में नहीं है। कश्मीर का इशू जो है उसमें ये तय पाया था कि बायलैटरल होगा, इंटरनेशनलाइज नहीं होगा। वो तो ट्रम्प के ट्वीट ने इंटरनेशनलाइज कर दिया। हम अगर शिमला एग्रीमेंट नहीं भी सस्पेंड कर दे तो ट्रम्प को ट्वीट करने से हम नहीं रोक सकते थे। पहलगाम के बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो TRF है, द रेजिस्टेंस फ्रंट है, मेरी भी नज़र में वो लश्कर तैयबा का एक ऑफ शूट है। लेकिन जो शुरू में ख़बरें आई थी कि भाई इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, इन्होंने ही किया है, और ये फैक्ट जो है बिना तस्दीक किए हर कोई रिपोर्ट कर रहा है, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने तो ख़ुद बोला है कि नहीं भाई, हमने नहीं किया, हमारे अकाउंट्स इंडिया ने साइबर वॉरफेयर करके, अटैक करके पोस्ट किए थे, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि वो बोलें ताल्लुक़ है या नहीं, वाकई इन्होंने किया है, वो बात मैं आपकी मान सकता हूँ, लेकिन ये फैक्ट तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है कि टाइमलाइन के तहत ये इस तरह से हुआ है। जिस तरह खुजदार में भी अभी जो वाक़या हुआ है हाल ही में, जिसमें स्कूल गोइंग बच्चियाँ मारी गई हैं, शुरू में यही बात आई थी कि BLA ने क्लेम कर लिया है, पर जब इतना ज़्यादा उसके अगेंस्ट ब्लो बैक आया तो BLA भी रिट्रैक्ट कर चुकी है। तो मेरी नज़र में भी वो BLA ने किया है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि ऑफिशियली BLA रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की क्लेम कर रही है। इसी तरह मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑफिशियली TRF पहलगाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रही है, क्योंकि ऑफिशियली नहीं कर रही। अच्छा, अब हाल ही में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को इत्तला कर दी थी कि हम टेररिस्ट साइट्स को बॉम्ब करेंगे। अब ये थोड़ी ताज्जुब वाली बात है, जिस बात पे जयशंकर भी इंडिया में ट्रोल हो रहे हैं, ऑपोजिशन ने भी उनको अटैक किया कि भाई इसका क्या मतलब है। जो इंडियन प्रेसर्स हुए उसमें भी इस बात का खदशा ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान को पता था टेररिस्ट साइट्स, तो उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको मूव कर दिया होगा वहाँ से। May 7 की सुबह को इंडिया कहता है प्रिसिजन स्ट्राइक्स करके हमने 9 जो साइट्स हैं उनको टारगेट किया है। पाकिस्तान के जो DG ISPR उन्होंने बोला हम इंटरनेशनल मीडिया को भी लेकर गए, हमने एविडेंस दिखाया कि जो रेजिडेंशियल नेबरहुड्स हैं उनको मारा गया है। शुरू में जो बात की गई, खबर आई कि मसूद अज़हर की फैमिली के 10 लोग मर गए हैं, वो बाद में ख़बर गायब हो गई। जितनी वाइडली वो रिपोर्ट हुई थी हम उसको मान लेते हैं। आई थिंक इधर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे होगा, ज़ाहिर बात है, वो जब तक मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेट ना करूँ मैं उसको फैक्ट फाइंडिंग कंफर्म नहीं कर सकता, बट ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ आई बिलीव इट। तो हो सकता है
के कुछ जो फैमिली मेम्बर्स हैं मसूद अज़हर के, वो जहाँ रहते थे उनको भी टारगेट किया गया है, लेकिन उनके साथ रेजिडेंशियल नेबरहुड्स जो बॉम्ब किए गए हैं उसमें और लोग भी रहते थे। तो इंडिया जो कह रहा है कि हमने प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स किए, सिर्फ टेररिस्ट को मारा, ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि 3 बच्चे भी मरे हैं, इंक्लूडिंग इर्तज़ा अब्बास तूरी जो एक कर्नल के बेटे थे। अब जाहिर सी बात है कोई कर्नल वेकेशन करने कश्मीर एक टेररिस्ट कैंप में नहीं जाता, या रात के 2-3 बजे वो अपने बच्चे को लेकर टेररिस्ट कैंप में नहीं जाएगा। तो जो इंडिया में बात की जा रही है कि भाई बच्चे टेररिस्ट कैंप्स में क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल ही बकवास तरीन बात है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने टेररिस्ट साइट्स को टारगेट किया है, पाकिस्तान कह रहा है मस्जिदों को टारगेट किया है। जो डैमेज भी हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो हमें नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है। जो मेरी ध्रुव और आकाश वाली वीडियोस हैं, इसमें ये बात जो है सैटेलाइट इमेजरी के साथ में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। 31 लोगों की मौत होती है इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन। उसके बाद जो है एक एयर बैटल होती है जिसमें पाकिस्तान क्लेम करता है कि 5 इंडियन जेट्स वर डाउन्ड। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने नहीं रिपोर्ट किया कि एक भी पाकिस्तानी जहाज़ गिरा हो। इंडियन प्रेसेस में भी वेग सी बातें की, कुछ उन्होंने हमें नहीं ऐसा एविडेंस दिया कि हमने कोई इंडियन जहाज़ गिराया होगा। दोनों मुल्कों में फेक खबर फैलाई गई कि पायलट अरेस्ट हुआ है, ऐसा भी कुछ कभी नहीं हुआ था। जहाँ तक इंडियन प्लेन्स गिरने की बात है, चले सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो डिसॉल्ट का जो स्टॉक है वो क्रैश हुआ, चेंगडू का जो स्टॉक है वो बढ़ा, बट उसके अलावा रॉयटर्स ने बोला, एटलीस्ट 3 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज ने बोला, CNN ने बोला है कि एक हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उनको कंफर्म किया एटलीस्ट 1 रफ़ाएल। एक US सोर्स ने कंफर्म किया कि 2 एटलीस्ट इंडियन गिरे हैं। BBC ने तो रफ़ाएल का रैकेज भी दिखा दिया। तो अब तो अनडिनाइबल है कि कम से कम 3 इंडियन जेट्स तो गिरे हैं, पाकिस्तान के कोई नहीं गिरे। बेस्ड ऑन व्हाट बोथ कंट्रीज हैव सेड, नो प्लेन्स क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो क्योंकि रेंज इतनी होती है कि स्टेइंग विद इन योर बॉर्डर आप उसको बॉम्ब कर सकें। जो पाकिस्तान के अंदर से ख़बरें आ रही हैं, ज़राए, अब ये इस पे आप बिल्कुल मत मानें क्योंकि ये ज़राए टाइप ख़बरें हैं और ये मिलिट्री ज़राए टाइप ख़बरें हैं, तो फिर भरोसा इसको उसी तरह समझें कि प्रेसर्स में जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के पास एबिलिटी कैपेबिलिटी और भी थी टारगेट करने की, लेकिन पाकिस्तान ने हल्का हाथ रखा। एक जो बात ओपनली एक्नॉलेज की गई है कि ये ज़रूर पाकिस्तान के एयर मार्शल ने कहा था कि रफ़ाइल चाहिए, तो पाकिस्तान ने बड़ी रिस्क लेके, हमारे पायलट्स ने बड़ी इनक्रेडिबल फायरिंग कर कर रफ़ाइल गिराया है। अच्छा, अब इसका नुकसान ये होता है कि इंडिया को पता चल गया कि अब हम एरियली नहीं इंगेज कर सकते। बी, इंडिया का जो सारा बयानिया आया है कि एंड आई नो यू लव मी डूइंग दिस सो आई विल डू इट, आपने हम पे हमला कर दिया। तो इंडिया का बिलीफ ये था कि जिस तरह बालाकोट था कि हम जाएंगे, हम बॉम्ब करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे और हमें ना पूरा PR एक कैंपेन मिल जाएगी, 6 मूवियाँ बना देंगे, अक्षय कुमार की खुशहाल का करियर चल जाएगा, बिहार के इलेक्शन जीत जाएंगे, मज़े ही मज़े, हर जगह पोस्टर छप जाएंगे। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट के इतनी उनको एम्बैरसमेंट होगी, क्योंकि अब तो दुनिया मान रही है, आप दुनिया से नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने अपनी एरियल सुप्रीमेसी दिखा दी, रफ़ाएल गिर गए, तो वो जो एक PR सक्सेस होना था वो एक फेलियर हो गया, वो एक एम्बैरसमेंट हो गया। सो दैट पुश्ड इंडिया इनटू एक्शन। बी, they also said, and now the Indian side has acknowledged, that we called and we said we're done, we will not do anything else. तो जो सीज़ फायर का लेट से पहला कॉल आई थी तो इंडिया की तरफ से आई थी ना, कि बिल्कुल ही जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने पहली रात किया उसके बाद उन्होंने कॉल की कि सीज़ फायर करो, पाकिस्तान ने बोला नहीं हम रिटेलिएट करेंगे, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। उसके बाद जब रफ़ाइल गिरे हैं, LOC के क्रॉस फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, जो बहुत दुख भरी बात है कि दोनों साइड्स पे सिविलियंस मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं। अगर पाकिस्तान में आपको कोई कहता है कि इंडियन साइड पे नहीं मरे तो वो झूठ है, अगर कोई इंडियन साइड पे कहता है कि पाकिस्तानी साइड पे नहीं मरे तो वो झूठ है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उन लोगों के घर में जाकर भी आपको दिखा चुके हैं, हामिद मीर भी जा चुके हैं कि पाकिस्तान की साइड पर मरे हैं, इंडिया की साइड पर आपको नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे भी लोग मरे हैं। अगेन दिस इज समथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन बोथ द आकाश बैनर्जी एंड ध्रुव राठी वीडियो विद एविडेंस। तो क्योंकि इंडिया अब
इंगेज नहीं कर सकती थी मिलिटरीली, और मुझे भी नहीं लगता कि इंडिया चाह रही थी इसको एस्केलेट करना, एज एविडेंस बाय द फैक्ट कि उन्होंने खुद फ़ोन करके बोला कि हम अब और कुछ नहीं करेंगे। पर रफ़ाइल गिरने के बाद एक एम्बैरेसमेंट जो हो गई, इंडिया फिर अब रफ़ाइल भेज भी नहीं सकता था, तो दे सेंट अ फ्लड ऑफ ड्रोन्स। अच्छा, उसी रात जम्मू में अमृतसर में इंडिया में ड्रोन्स नज़र आए, उसकी वीडियोस भी बहुत सारी आई। ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्शन आई, डिनाइल आया कि हमने कोई ड्रोन्स नहीं भेजे हैं। अगेन आई एम गेसिंग हियर, मुझे लगता है रिकॉन ड्रोन्स भेजे होंगे रिकॉन करने के लिए, जो इंडिया में आपको नहीं बताया जा रहा। इंडिया में आपको ये पेश किया जा रहा है टाइमलाइन के हमने तो टेररिस्ट मारे थे, इन्होंने देखे ड्रोन्स मार दिए हमें मारने के लिए। इंडिया ऑल्सो सेंट अ फ्लड ऑफ ड्रोन्स, 85 तो DJISPR ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं कि हमने गिराए हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, हज़ारों वीडियोस हैं पाकिस्तान में ड्रोन्स जो गिरे हैं, लोगों ने उनको जूते मारे हैं, उसमें भी सिविलियंस मरे हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे इंडिया पे ये भी एक थ्योरी चल रही है कि हमने एक डमी एयरक्राफ्ट भेजा था, पाकिस्तान ने वो गिरा दिया, उससे हमारे उनके एयर डिफेंसेस पता चल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरी नज़र में। अगेन टेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट आई से विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कल को अगर किसी भी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ नहीं हुई, उसका एविडेंस आ गया, मैं मान लूँगा बेस्ड ऑन बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। मैं आपको अभी बातें बता रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में खुल के बोला कि पाकिस्तान चोज नॉट टू शूट डाउन द ड्रोन्स, क्योंकि अगर हम अपने एयर डिफेंसेस इंगेज कर देते तो इंडिया को पता चल जाता एयर डिफेंसेस कहाँ हैं। तो कल को जब हमारी एरियल इंगेजमेंट होगी, अगेन एरियल सुप्रेमेसी पाकिस्तान ने दिखा दी, पाकिस्तान ने इंडिया को एम्बैरस कर दिया, तो इंडिया फॉर एनी फ्यूचर एस्केलेशन, फॉर एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो नीड्स टू सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज आर एयर डिफेंसेस। ये ड्रोन्स रिकॉन मिशन पे भेजना, एक तो हैरब ड्रोन्स के जी वो गिरें, वो डिस्ट्रक्शन कॉज करें, उन पे जो भी 7-8-9 kg का एक्सप्लोजिव होता है, साथ ही साथ रिकॉन भी हो सके, इनके एयर डिफेंसेस भी इंगेज हो सके, हमें पता भी हो इनके एयर डिफेंसेस कहाँ हैं। इसी वजह से अगर आप वाइस एयर मार्शल औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें वो डिटेल में भी समझाते हैं वाई दे वेंट फॉर अ सॉफ्ट किल, के जैम करके हम ड्रोन्स गिराएं, एज अपोज टू अ हार्ड किल, जो एक बिल्कुल ही लास्ट मिनट डेस्परेट कि यार कोई सिविलियन एरिया पे ड्रोन गिर के वो फाड़ ना दे, उसी केस में, बिकॉज वी डिडंट वांट टू एक्सपोज वेयर आर एयर डिफेंसेस आर। इसमें जो मेरी नज़र में एक और बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ दोनों मुल्कों की तरफ से, पाकिस्तान ने कहा कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर स्पेसिफ़िकली, इंडिया पाकिस्तान की तरफ मिसाइल फेंक रहा था, लेकिन वो 3 जो हैं वो गलत चली गई और वो अमृतसर पे गिरी, तो इंडिया ने खुद अमृतसर को अटैक किया है। इंडियन क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को अटैक करना चाह रहा था। उस वक्त पर सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो गया कि गोल्डन टेम्पल पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इंस्टॉल हुई हैं। अब इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया है कि गोल्डन टेम्पल पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इंस्टॉल हुई थी। मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान टैसिटली खालिस्तानी मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है, इट वुड मेक नो सेंस फॉर पाकिस्तान टू टारगेट 6 एंड इट वुड मेक नो सेंस फॉर पाकिस्तान टू टारगेट द गोल्डन टेम्पल। जो मेन फिर एक एस्केलेशन हुई कॉन्फ्लिक्ट पे, जो एयर बेसेस इंडिया ने टारगेट किए, नूर खान एयर बेस, वो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन थी। वो मेरी नज़र में वो सीन एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान, एंड अगेन हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस क्या है, बट हो सकता है दैट वाज सीन बाय पाकिस्तान एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, बिकॉज नूर खान बेस से भी इतने दूर नहीं है। दूसरा किराना हिल्स वाली जो बात है वो पूरी गुफ्तगू है, इंडियन DGMOs ने ऑफिशियली डिनाई किया दैट वी टारगेटेड किराना हिल्स। उन्होंने ये भी डिनाई किया कि उनको तो पता ही नहीं है कि किराना हिल्स एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। किराना हिल्स इज़ नॉट वन ऑफ द ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान मे बी हाउसिंग टैक्टिकल न्यूक्स एट द किराना फैसिलिटी। किराना हिल्स टारगेट हुए हैं, लेकिन किराना हिल्स कोई रफ़ाइल के मिसाइल से नहीं टारगेट हुए, लेकिन किराना हिल्स कोई ब्राह्मोस से नहीं टारगेट हुए। किराना हिल्स मोस्ट लाइकली कोई छोटे एक्सप्लोसिव से टारगेट हुए हैं। तो लोगों ने मुझे बहुत सारी वीडियोस भेजी हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किराना हिल्स हुए हैं टारगेट, बट इट वाजंट अ लार्ज स्केल अटैक। इंडिया के जो क्लेम्स हैं कि हम लोगों ने इतने सारे एयर डिफेंसेस जो हैं वो तबाह कर दिए, न्यूट्रलाइज़ कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए दोनों चीज़ें देख लेते हैं ना। इस वक्त पाकिस्तान पे फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जब इंडिया ने ये किया, इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई कि मत करो रिस्पॉन्ड। इस वक्त हो सकता है इंडिया ने भी बोला हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, अब कुछ नहीं होगा।
इस वक्त पाकिस्तान ने स्पाइन दिखाई, उन्होंने बोला कुछ भी कर लो, यूएस आ जाए, ये आ जाए, रिस्पॉन्ड तो हम करेंगे। फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्ट्रिप्स, एयर बेसिस को टारगेट किया। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि S-400 को भी टारगेट किया है। अगेन दैट इज़ अ बिट इन द एयर। इंडिया बोल रहा है नहीं हुआ, इंडिया और S-400 ऑर्डर कर रहा है। What I do think basically happened is कि जो हमने जिस रात राफेल गिराए थे उस रात इंडिया बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था S-400 में, वो नहीं रोक सका, वो पाकिस्तानी प्लेन्स को नहीं टारगेट कर सका। पाकिस्तानी प्लेन्स ने एट एनी पॉइंट इन दिस ऑपरेशन इंडियन टेरिटरी में नहीं गए, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। हमने जो उनके मिलिट्री टारगेट्स टारगेट किए हैं वो फतेह मिसाइल के थ्रू किए हैं। वो आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, 4-5 लोग देख रहे हैं और एक ट्रक आती है और उसमें से मिसाइल्स निकलते हैं। एक और जो कन्फ्यूजन है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, वो ज़ैर ने भी हमारी पॉडकास्ट पे बोला कि वो डुअल पर्पस है, उन पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल ब्रह्मोस है या नहीं, बट इंडिया ने ब्रह्मोस तो फेंके हैं हम पर। इंडिया अब क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाले शाहीन यूज़ किए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। एज़ फार एज़ द ब्रह्मोस आर कंसर्न, जितना मैंने देखा है दे आर केपेबल ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो जाहिर सी बात है इंडिया ने जो किया है वो एक मैसिव एस्केलेशन है। अगेन आप देखें कि जब मिसाइल लॉन्च होती है 2.5 मिनट तक पाकिस्तान को नहीं पता होता कि उसके ऊपर कन्वेंशनल वॉरहेड है या इसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो इंडिया अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर या अगर कहीं टैक्टिकल न्यूक्स भी हैं उधर वो एक मिसाइल मार रहा है जो पाकिस्तान को नहीं पता कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है या नहीं, तो इंडिया इज़ पुशिंग द टू कंट्रीज़ टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। जहाँ तक टैक्टिकल न्यूक्स की बात है, जो अलार्मिंग इंटेलिजेंस है, CNN ने बोला, शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी। पाकिस्तान मस्ट हैव मूव्ड द नेशनल टैक्टिकल न्यूक्स, पाकिस्तान मस्ट हैव, बिकॉज अगेन टैक्टिकल न्यूक्स आपने यूज़ करने हैं ना, अगर तो वो केपेबल तो हों टू यूज़ के। खुदा न खास्ता इंडिया अगर न्यूक्लियर जा रहा है तो अगर वो फैसिलिटीज़ पे पहले ही बॉम्ब कर देंगे तो फिर आगे क्या आएगा। अच्छा, अब दोनों मुल्कों में सेलिब्रेट तो बहुत किया जा रहा है कि हमने बर्बाद कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इंडिया ने या इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है उसकी बहुत सैटेलाइट इमेजरी दिखाई कि हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस के साथ क्या किया। बाय कंपैरिजन पाकिस्तानी एयर बेसिस पे शायद थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है कंपेयर टू द इंडियन एयर बेसिस टारगेटेड बाय पाकिस्तान और द एयर स्ट्रिप्स, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कोई पाकिस्तान की एयर बेस, कोई पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप रेंडर्ड इनफेक्टिव नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई। एक जहाज़ है जिस पर डैमेज हुआ है, जो इरिवर्सिबल डैमेज है, जो सबसे बड़ा डैमेज है वो पायलट्स की डेथ है। अब ये देखें ना, इन एरियल एंगेजमेंट बिटवीन इक्वल्स पाकिस्तान ने इंडियन जेट्स गिराए, इंडिया ने हमारे पायलट्स जो ऑन द ग्राउंड थे उनको ऑन द ग्राउंड टारगेट करके मारे। तो यही न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है, इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज लिमिटेड डैमेज। तो उन्होंने पाकिस्तान वाली सैटेलाइट इमेजरी तो दिखा दी कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने डैमेज किया है, पर ये नहीं कर रहे। पर वो ये नहीं दिखा रहे कि आर्टिकल कह रहा है कि दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पर डैमेज हुआ नहीं। जो एयर स्ट्रिप्स टारगेट हुई हैं उसमें डिटेल में लिखी गई हैं। What is increasingly clear is that both sides suffered casualties among their armed forces, with India acknowledging the loss of 5 soldiers and Pakistan reporting 11. The heaviest blow to India appears to be the loss of aircraft. While the Indian government has not said how many went down, officials and diplomats say that at least 2 aircraft were lost and most likely more. अगेन कितनी बदनियानती है कि वो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, बट जो आर्टिकल में चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको नहीं दिखाई जा रही। ये कह रहा है, एट बुलारी एयर बेस लोकेटेड लेस देन 100 miles फ्रॉम द पाकिस्तानी पोर्ट सिटी ऑफ कराची, इंडियाज डिफेंस ऑफिशियल सेड दे हैड स्ट्रक एन एयरक्राफ्ट हैंगर विद अ प्रिसिजन स्ट्राइक। द विजुअल्स शो क्लियर डैमेज टू व्हाट लुक्स लाइक अ हैंगर। यही वो जगह है जहाँ पर जो हम कह रहे हैं एक एयरक्राफ्ट पर डैमेज हुआ है, वो यही है। इसकी इमेज भी है, इसकी इमेज भी मैं यहाँ लगा दूँगा। ये इमेज वही है जो काफ़ी ट्विटर पर भी वायरल गई है। इनफैक्ट मैं आपको सारी इमेजेस, सारा जो डैमेज है वो मैं दिखा दूंगा। जो रनवे पर भी डैमेज है, जो क्रेटर है, क्रेटर की उस पर तस्वीरें हैं, ये बहुत नहीं है। सो माय ओपिनियन
आई नो बातें बड़ी की जा रही हैं, अच्छा पहले टाइमलाइन पूरी कर देते हैं। सीज़ फायर, फिर अब ये हो रहा है कि आपने बोला हमने बोला। देखें पाकिस्तान पे तो प्रेशर था लेकिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। वंस पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड वी वर डन। आपने किया हमने किया, वी वर डन। तो सेंस नहीं बनता ना कि पाकिस्तान डेस्परेट हो फॉर अ सीज़ फायर, बिकॉज अब तो इंडिया की बारी थी, लास्ट तो हमने किया। तो यूएस प्रेशर होगा, दोनों मुल्कों पर होगा। यूएस ने पाकिस्तान को बोला था कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, हमने रिस्पॉन्ड किया। हमने रिस्पॉन्ड करने के बाद फ़ोन करके बोल दिया होगा कि यार हमने अब कर दिया, अब हम और नहीं करेंगे अगर इंडिया नहीं करेगा। देन द यूएस मस्ट हैव कॉल्ड इंडिया एंड सेड वो कह रहे हैं अब और नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। दे मस्ट हैव अग्रीड एंड दैट इज़ हाउ अ सीज़ फायर पोटेंशली, अगेन मेरी स्पेकुलेशन है, जयशंकर तो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बातें बड़ी कर रहा है, बट उसकी इतनी वाकई यूएस का रोल नहीं था, इंडिया ने खुद डिसाइड किया। आई थिंक देयर, I don't believe him when he says this. He's just trying to regain some of the bravado, some of the aura that he had. उनका तो अब ये हाल हो गया है कि that the United States was in the US. Where was the US in this process? The US was in the United States. I mean, obviously there were US. So in my opinion, both countries did not engage in this conflict with the intention of destroying the other country. इंडिया ने भी अगर एयर स्ट्रिप को टारगेट किया है, आई थिंक इट वाज डन विद द इंटेंशन के आप विद इन रेंज हैं, हम आपको दिखा रहे हैं आप विद इन रेंज हैं। अगर तो एक ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट होती है तो नूर खान एयरबेस हमारी रेंज में है, किराना हिल्स हमारी रेंज में है, पुलाड़ी एयरबेस हमारी रेंज में है। पाकिस्तान ने भी अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, तो इट वाज अ टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज अ टेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी। ये कॉन्फ्लिक्ट कौन जीता? मेरी नज़र में तो पाकिस्तान जीता। मैंने एक बड़ी लंबी वीडियो बनाई है क्यों। एक तो आपने एरियल सुप्रेमेसी भी दिखाई, फिर इंडिया इज़ द बिगर कंट्री। जस्ट द फैक्ट दैट इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेसिस को ज़्यादा डैमेज किया कंपेयर टू पाकिस्तान डैमेजिंग द इंडियन एयर बेसिस, दैट डजंट मीन इंडिया वन। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उन्होंने अपने कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं रीच किए और एक छोटे मुल्क से वो लड़कर अपने जहाज़ गिरा कर आ गए। तो एम्बैरसमेंट इंडिया के लिए ही है, ये आज नहीं तो कल इंडिया के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। दैट बीइंग सेड, दिस skirmish will help India a lot more in future conflicts, क्योंकि इंडिया को अब समझ बेहतर आ गई है। अच्छा पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ हमने अंडर एस्टिमेट की थी, तो वो एक एरोगेंस की जो उनकी गलती थी वो होपफुली तो नहीं, बट फॉर they might not repeat that mistake. They might now understand कि अच्छा यार पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी ये है। They have a better idea of Pakistan's air defenses. अब उन्होंने रिकॉन भी किया है। तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए इंडिया माइट हैव द एज, इंडिया माइट हैव अ लॉट मोर information. That being said, Pakistan has also shown its capability and capacity both aerially and digitally. साइबर फ्रंट पे भी पाकिस्तान ने बहुत अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी दिखाई है और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जो हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है अब तो हमने उसका एक टीज़र ही आपको दिया है। उसी तरह इंडिया ने भी टीज़र ही दिया है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का भी ये इरादा था कि बस तबाह व बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के भी एयर डिफेंसेस काफ़ी अच्छे साबित हुए। जस्ट द फैक्ट दैट ड्रोन्स एंड मिसाइल्स केम इन डजंट मीन दैट आवर एयर डिफेंसेस फेल्ड ऑल टुगेदर। इसराइल का जिसका आयरन डोम दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस है, वहाँ भी ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान से भेजे हुए इतनी दूर से अंदर चले गए थे। व्हाट नाउ? इट वाज क्वाइट क्लियर। अगेन अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान ने किया, तो भाई क्यों इंडिया ने माना? क्योंकि क्लियरली ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया न्यू दिल्ली वाज सीदिंग एट द सीज़ फायर। न्यू दिल्ली वाज नॉट हैप्पी विद द सीज़ फायर। की शक्लों से भी लग रहा है, DGMOs की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उतरी हुई थी, पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। Will India engage again? I don't think so. I think इंडिया को जो PR पुश चाहिए था वो उनको मिल गया है। पोस्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के नरेंद्र मोदी के साथ तैयार हो गए हैं, हर जगह लगना शुरू हो गए हैं। रिस्किंग समथिंग राइट नाउ वुड मीन कि आप डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा एंगर कर रहे हो, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द US प्रेसिडेंट। इतनी तो हिम्मत नहीं है अभी इंडिया की बातें आप बड़ी बड़ी कर लें कि हम आंखों में देखते हैं, बट आप यू कांट इतना ब्लेटेंटली गो अगेंस्ट द US प्रेसिडेंट राइट नाउ। दे कैन प्रिटेंड
कि अच्छा कुछ एक और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, that would trap Narendra Modi in his narrative and he will have to do something and he'll have to do something bigger. That is dangerous. न्यूक्लियर वॉर का कितना रिस्क था? न्यूक्लियर वॉर का हमेशा रिस्क होगा जब पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। पाकिस्तान एक बैटल जीत सकता है, 2 बैटल जीत सकता है, ये तो ऑब्वियस है ना कि पाकिस्तान की साइज़ देखो, इंडिया की साइज़ देखो। महीने की अगर हमारी एरियल इंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता, या महीने की अगर हमारी आर्मी की इंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान कांट ड्रैग दैट वॉर, सो देन पाकिस्तान ओनली ऑप्शन इज़ टू रिलाई ऑन टैक्टिकल न्यूक्स। तो न्यूक्लियर वॉर की हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी। न्यूक्लियर रेडिएशन थ्योरी जो है वो मेरे नज़र कंप्लीट BS थी। इंडिया की तरफ से जो सारा प्रोपेगेंडा हुआ, मैं बहुत गोदी मीडिया डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुई, न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ। आप चेरनोबिल देख लें, आप जापान में जो हुआ था वो देख लें, बहुत आसान होता है। गीकर काउंटर्स के साथ आप रेडिएशन मेजर कर लें, आपको पता चल जाता है। दुनिया से कोई भी आके कर सकता है, ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान करे। तो पूरा जो दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया है वो इतना नल्ला नहीं है। अगर वो कह रहा है रफ़ाइल गिरे हैं और न्यूक्लियर नहीं हुआ तो उनको मान लें, गोदी मीडिया के बियॉन्ड दुनिया को देखें एंड दुआ करें कि आइंदा इस तरह के मिसएडवेंचर्स ना हो।